हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जे नीट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं जिनमें सिर्फ मैटर या सब्सटेंस के शेप चेंज होते हैं, उनकी साइज चेंज होगी या स्टेट चेंज होगा। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होते हैं जहां पर कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, किससे? रिएक्टेंट से। ठीक, तो ये आपको क्लियर है फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज formation of water from oxygen and hydrogen is। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब जब वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो वो किस टाइप का चेंज है? फर्स्ट फिजिकल चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। केमिकल चेंज थर्ड है, बोथ नन ऑफ देम। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर किस टाइप का चेंज है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन से। और क्या फॉर्म कर रही है? वाटर। तो यहाँ देखिए एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो नया सब्सटेंस बनता है तो किस टाइप का चेंज होता है? केमिकल चेंज। सो हमारा राइट आंसर क्या है? केमिकल चेंज। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following statement is incorrect about physical change? तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उन 4 स्टेटमेंट्स को देखकर आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है फिजिकल चेंज के बारे में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं उनको। फर्स्ट है, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस जब होती हैं तो किसी भी टाइप की एनर्जी ना ही गेन होती है ना ही लॉस होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वो कर भी रहा है किसी एक प्रोसेस में तो उसके रिवर्सिबल प्रोसेस में वो उसको लूज कर देता है एनर्जी। तो नेट एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन होती है वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे देयर इज नो गेन एंड लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये तो सही है। इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम। हाँ, फिजिकल चेंज में जब होता है तो कंपोजिशन मतलब जिनसे वो सब्सटेंस बना हुआ है वो सेम ही रहते हैं चेंज होने के बाद भी। तो ये भी करेक्ट है। तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। हाँ, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो कौन सा करेक्ट है फिर? ये वाला, ये ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है फिजिकल चेंज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट यहाँ ऑप्शन दिया, ओनली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सेकंड ओनली फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है। और नया सब्सटेंस कब बनेगा? जब बॉन्ड ब्रेक होंगे रिएक्टेंट साइड में। और प्रोडक्ट कब बनेगा? जब बॉन्ड फॉर्म होंगे। सो इसका राइट आंसर क्या है? बोथ फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का? तो फर्स्ट दिया है, अ बर्ड टर्निंग इनटू फ्लावर। ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। और एक बार बर्ड फ्लावर में टर्न हो गया तो आप फ्लावर को फिर से बर्ड में टर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर किस टाइप का चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप वाटर को बॉईल किए फिर आप उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो राइट आंसर कौन सा है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी की थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको पहले क्लीन किया और क्लीन करने के बाद उसको एयर में उसको बर्न किया था। तो हम उसको क्लीन क्यों करते हैं? ऐसा बिना क्लीन किए भी तो जला
होना चाहिए? नहीं, लेकिन वो जरूरी होता है कि why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले उसको क्लीन करना जरूरी होता है। क्यों? और हम उसको क्लीन किससे करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। ओके, तो ये जरूरी क्यों होता है? क्योंकि आप जहां पे भी मैग्नीशियम रिबन रखोगे, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? उस मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है, क्योंकि जब भी कोई मेटल के कांटेक्ट में ऑक्सीजन आता है तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बना लेता है। तो इसी तरह ये जैसे मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम रिबन के कांटेक्ट में जब O2 मॉलिक्यूल्स आए तो इसके सरफेस पे एक इस तरह से लेयर बना देते हैं, और ये जो लेयर होता है ये अनरिएक्टिव होता है और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो कि मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से बर्न नहीं होने देता। इस वजह से ही हमको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है उसे बर्न करने के पहले। सो व्हाट इज द आंसर? मैग्नीशियम रिबन reacts with oxygen present in the air to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer is unreactive. ये react नहीं करता, ये unreactive nature का होता है and prevents the ribbon from burning. Hence needs to be cleaned with sandpaper before burning in air. So आपको समझ आ गया होगा कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले उसे क्लीन क्यों करते हैं। इसी को हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था हमने, तो उसे हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, उसे लिख कैसे सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न किए तो हमने देखा कि एक डेजलिंग फ्लेम के साथ वो बर्न हुआ एंड वो किस में कन्वर्ट हो गया था? व्हाइट पाउडर में। व्हाइट पाउडर किस चीज का था? वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अब इसे हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted into magnesium ऑक्साइड। तो आपने देखा, इसे हम कैसे बोल सकते हैं, क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसे डिस्क्राइब करने में हमें टाइम भी लग रहा है, लिखने में भी टाइम लग रहा है और बोलने में भी टाइम लग रहा है, ठीक? तो इसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। आप इसे लिख दीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं उन्हें, तो इस टाइप के जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है तब उसे क्या बोला जाता है? वर्ड इक्वेशन। लेकिन हम इस केमिकल रिएक्शन को एक और तरीके से बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। आपको पता है मैग्नीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? O2। बचा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ठीक?
ठीक, तो इस तरह से जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तब इस इक्वेशन को बोला जाता है केमिकल equation. So, what is chemical equation? Chemical equation is a symbolic representation of. So, chemical equation क्या होता है? Chemical equation is symbolic representation of any chemical reaction in which symbols and formula of reactant and products are used. So, what is chemical equation? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, तो इसका हम डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन is a symbolic representation of chemical reaction formula, symbols and formula are used. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशंस होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो उसे हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। एक और केमिकल इक्वेशन हम देख सकते हैं कि जब हम किसी किसी कोल को बर्न करते हैं, तो कोल को बर्न करेंगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा? जैसे कोल में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट किया और क्या बना दिया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो अगर हम इसे वर्ड या डेफिनेशन या डिस्क्राइब करते तो क्या बोलते हैं? व्हेन कोल इज बर्न एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, या इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी को हम सिंपल से फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो अब हमने देख लिया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बट केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है? कहाँ पर रिएक्टेंट, किधर प्रोडक्ट, उनको कैसे पता चलता है कि कौन कहाँ से क्या बन रहा है? तो ये हम सीखते हैं। तो फॉर क्या है? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट रिएक्टेंट एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। ओके, तो जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। ठीक, और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट साइड पर लिखा जाता है। रिएक्टेंट को हम कहां लिखेंगे? लेफ्ट साइड पर। और प्रोडक्ट को कहां लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखा होता है राइट साइड पर। अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हम उनके बीच प्लस साइन लगाकर उनको लिख देते हैं, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तब भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाया जाता है। प्लेस्ड अ एरो बिटवीन reactant, placed an arrow between reactant and product. Okay, and arrow का डायरेक्शन कैसा होता है? and direction of arrow is reactant to
रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक, तो ये 3 जनरल रूल्स हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कि लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, राइट साइड पर प्रोडक्ट लिखेंगे। अगर वो मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो हम वहां पे प्लस साइन लिख करके यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा उनके बीच में एरो लगाएंगे, और ये जो एरो होगा वो किधर से होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड। ओके, जैसे हमने लास्ट इक्वेशन ही लिया था मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन था वो वहां क्या था, रिएक्टेंट था, है ना, और वहां पे 2 रिएक्टेंट थे। तो अब उनको कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर हमको रिएक्टेंट लिखना है तो ये लेफ्ट साइड हो गया। सो मैग्नीशियम 2 रिएक्टेंट है इसलिए बीच में हम क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। ऑक्सीजन एरो किधर से, रिएक्टेंट साइड से, किधर, प्रोडक्ट साइड पर। प्रोडक्ट क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने लिखा रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पर हमने लिखा प्रोडक्ट, और इनका डायरेक्शन, और इनके बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमने लगाया एरो, और एरो का डायरेक्शन कैसा होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मेथेन, मेथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, ठीक, तो यहाँ पे मेथेन जब बर्न होता है, ओके, मेथेन जब बर्न होता है तो वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो यहाँ रिएक्टेंट कौन होगा, मेथेन और ऑक्सीजन, तो उन्हें हम किस तरफ लिखे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर निकला, वाटर रिलीज हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों क्या प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हमने किधर लिखा है, राइट हैंड साइड पर लिखा है प्रोडक्ट को। ठीक है, और उनके बीच क्या लगाया है, एरो लगाया, और यहाँ देखिए हमारे प्रोडक्ट भी क्या है, एक से ज्यादा है, और रिएक्टेंट भी एक से ज्यादा है, तो हमने दोनों अपने रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन यूज किया है और दोनों प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन यूज किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट देखते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, when the number of atoms of different elements on reactant and product side are not equal, then the equation is unbalanced and such a equation is called skeletal equation। हमने केमिकल इक्वेशन देखा, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर उन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, अगर उन एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड उनके नंबर अगर इक्वल नहीं है, तब उस वो रिएक्शन क्या होगा, अनबैलेंस होगा, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्केलेटल रिएक्शन। ओके, जैसे अभी हमने देखा बर्निंग ऑफ मेथेन, तो मेथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था और वाटर। तो यहाँ पर देखिए आप रिएक्टेंट साइड में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है ये पहले देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन है, 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 4 एटम्स, 4, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3।
ओके तो आप यहाँ देखिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों साइड्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं उन रिएक्शंस को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जस्ट अपोजिट होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर नॉट इक्वल्स, और इसमें क्या होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर equals when the number of atoms of different element on reactant and product side are equal, then the chemical equation is called balanced chemical equation। जैसा कि एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है 2Na plus 2H2O 2NaOH एंड H2O। यहाँ पे क्या है सोडियम है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके तो यहाँ काउंट करते हैं कि है कि नहीं बैलेंस। ओके तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स, ओके यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और ये प्रोडक्ट साइड में। ओके एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे, सोडियम है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में कितने सोडियम है, 2 सोडियम्स। प्रोडक्ट साइड में भी कितने सोडियम्स है, 2 सोडियम्स। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ देखिए यहाँ सामने भी 2 लिखा और यहाँ हाइड्रोजन के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, तो ये कैसे काउंट होता है 2 2 जा 4। ओके तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन एटम्स। ओके एंड प्रोडक्ट साइड पर यहाँ देखिए सामने 2 लिखा है ना, मतलब ये 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ओके तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए 4। तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन एटम्स है। ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन यहाँ पर उसके सामने मॉलिक्यूल तो 2 लिखे हुए ना, तो ये कैसा हो जाएगा 2 ऑक्सीजन्स, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में भी देखिए यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। ओके सो देखिए सोडियम 2 है दोनों साइड में, हाइड्रोजन भी दोनों साइड में 4 है, ऑक्सीजन भी 2 है, मतलब ये दोनों नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। सो ये रिएक्शन कैसा है बैलेंस्ड। ओके चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन के, देखते हैं। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid and form barium sulfate and hydrochloric acid। ओके सो यहाँ पे देखिए कौन कौन प्रेजेंट है, बेरियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, बेरियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एस इधर लिख देती हूँ मैं नीचे पे। ओके यहाँ देखिए इस वाले इक्वेशन का। ओके बेरियम प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड देखते हैं और प्रोडक्ट साइड देखते हैं। ओके तो बेरियम देखिए, बेरियम कितना है 1, यहाँ पर भी 1। ओके प्रोडक्ट में भी 1। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। थर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है एंड हियर भी 2। हियर सल्फर, सल्फर यहाँ कितना है 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन एटम्स क्या है रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है, राइट साइड पर भी 4 ऑक्सीजन एटम्स है। ओके सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। ओके तो अब यहाँ पे एटम्स कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे जो CaOH होल ट्वाइस लिखा है मीन्स ये किस टाइप का लिखा है, Ca कैल्शियम, इस कैल्शियम से 2 OH
इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ओके, होल ट्वाइस लिखा है मतलब यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो क्या क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, और कुछ प्रेजेंट है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ओके, चलिए काउंट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम 1 है रिएक्टेंट साइड पर, सो 1। राइट साइड पर देखिए कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काउंट करते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 3 ऑक्सीजन एटम्स हियर एंड 3 2s are 6 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर, एंड हियर 2 1 1 2, तो 6 + 2 कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए यहाँ पर, 8 ऑक्सीजन एटम्स। किधर, लेफ्ट हैंड साइड मींस रिएक्टेंट साइड। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पर देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम और ये अंदर कितने हैं, 3। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट भी कैसे, किस टाइप से लिखा होगा, CaNO3 एंड ऐसा। तो यहाँ 3 और 3 कितने, 6 ऑक्सीजन एटम हो गए, 6 + 2 8। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2, तो 2 और 2 4 एंड हियर 2 2s are 4। एंड नाइट्रोजन यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन एटम, एंड इधर भी इस साइड भी 2 नाइट्रोजन एटम। सो ये इक्वेशन कैसा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे मैं एटम्स काउंट कर रही हूँ, क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या देखना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स सेम है कि नहीं। नेक्स्ट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, HCO3 मींस बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे HCO3 कैसा होगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था, CaHCO3 एक और एक HCO3। यहाँ होल ब्रैकेट लगा के यहाँ नीचे ट्वाइस लिखा, थ्राइस लिखा, मतलब वो जो सब्सटेंस है या वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप वहां कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। ओके, तो कैल्शियम है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इधर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए काउंट करते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कैल्शियम देखिए वहां कितना है, 1 कैल्शियम राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट पे भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। कार्बन, कार्बन देखिए ये 2 कार्बन और यहाँ पर देखिए ये 1 और ये 2। ओके, तो रिएक्टेंट साइड पर भी क्या है, 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 3 2s are 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए 3 4 एंड 5 6। तो देखिए ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स, आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दिस इक्वेशन। इसमें देखिए तो यहाँ कौन कौन प्रेजेंट है, अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, फॉर्म कर रहा है NO and H2O। अब देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड उधर भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन 1 है, वहां पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, वहां कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बट जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो बैलेंस नहीं है। तो ये कौन सा, किस टाइप का इक्वेशन हो गया, स्केलेटल इक्वेशन हो गया। ओके, सो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चूज विच इक्वेशन, विच केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। सो अब आप
चूज कर पाएंगे कि कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है और कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के केमिकल इक्वेशंस भी देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।